मसला ये होता है कि जानवर को ऐसे करके सड़ू होता है यकदम। कई दफा दोस्त क्या करते हैं, टीका लगाया, वो क्या बात है, क्या जादुई रिस्पांस आ गया, जानवर बिल्कुल ठीक हो गया, बल्ले बल्ले चार जो ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करना। सर्च कर सकते हैं टॉक्सिक मेस्टाइटिस ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर मुजम्मिल, पूरा एक सेशन किया हुआ है, वो आप जाके देख लें। इसमें जब रिकवरी आती है ना टॉक्सिक, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बड़ा टिपिकल सा मसला है कि जानवर को साड़ू हुआ और आप उसका इलाज कर देते हैं, जानवर ठीक हो जाता है। जानवर ठीक होने के बाद फिर साड़ू कर जाता है, आप फिर इलाज कर देते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर साड़ू कर देता है। नंबर वन। फिर मसला यह होता है कि जानवर को ऐसे करके साड़ू होता है यकदम। कई दफा लोग कहते हैं कि लेबर ने बताया नहीं, शाम का दूध था 8 किलो, सुबह के टाइम जब आप जाके मिल्किंग पे देखते हो तो ये इतना बड़ा हैवाना सूजा हुआ है और पत्थर बना पड़ा है, और लोग कहते हैं यार क्या ड्रामा है यार, ये लेबर ने बताया नहीं होगा, बला बला बला। ये क्या चक्कर है? लोग कहते हैं साड़ू हुआ था, जानवर का इलाज करवाया, जानवर ठीक हो गया, लेकिन चड्डा काना हो गया। चड्डा काना कहते हैं कि जानवर के 4 दान है ना, तो थन ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं चड्डा काना हो गया या बाई कानी हो गई। ये पंजाबी के वर्ड है, मतलब चारों थनों का जो ऊपर नीचे हो जाना, एक थन ऊपर नीचे हो जाए या एक साइड ऊपर नीचे हो जाए, किसी तरह से भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि जानवर को साड़ू हुआ, टीके शीके सब कुछ लगाया, सब कुछ ओके हो गया, लेकिन अब पानी से ही आ रहा है जी, और कुछ दूध तो आता नहीं। ये क्या चक्कर है? लोग कहते हैं जानवर को साड़ू हुआ, अब जानवर का थन जो है वो दूध कम कर गया, अब इसका क्या होगा? तो ये मुख्तलिफ किस्म के साड़ू हैं। जब लोग इलाज करते हैं ना, तो हमारे भोले भाले फार्मर ये चाहते हैं कि जब भी जानवर का इलाज किया जाए तो एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि जानवर का साड़ू बिल्कुल ठीक हो जाए, जानवर के चारों थन बराबर हो जाए, जानवर के चारों थनों से दूध पूरा आ जाए। हर फार्मर की यही सोच होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े वसूख से बताने जा रहा हूं। डेयरी फार्म्स पे जहां पे डॉक्टर्स की टीम 24/7 मौजूद रहती है। सर आपके पास तो 24 घंटे डॉक्टर नहीं होते ना, हमारे पास तो फार्म पे 24 घंटे डॉक्टर होते हैं। हर मिल्किंग पे डॉक्टर खड़ा है, उसके बावजूद फार्म पे थन भी मर जाते हैं, उसके बावजूद थन कम भी हो जाते हैं, उसके बावजूद चड्डे काने भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ये चक्कर क्या है? क्या इसका हल क्या है? देखिए भैया, पहले नंबर पे तो याद रखें, ये जो हल्का फुल्का रूटीन का साड़ू आता है ना, एक बात याद रख लें, अगर आपके जानवर के थन से आप उसकी धारे मारते हो, अंदर से फुटियां बनती हैं या जमा हुआ दूध निकलता है, तो ये साड़ू है। अब ये इंतजार ना करें कि थन सूजेगा, उसका हैवाना सूजेगा तो फिर ही आपने इसको साड़ू करार देना है। मैंने कई अपने जो फील्ड में प्रैक्टिशनर्स हैं, जो वेटनरी असिस्टेंट्स हैं, उनको भी देखा है। वो कहते साड़ू नहीं है, नहीं है साड़ू नहीं, बस 2-4 छिदियां ही। भाई अगर आपके जानवर का दूध थनों से फट के निकल रहा है, ये साड़ू है। अब इसमें स्वेलिंग का इंतजार ना करें, सोज पड़ने का इंतजार ना करें। ये वो टाइम है जिसपे आपने इसका इलाज करना है। अच्छा, अब होता ही है कि फार्मर देखता है कि यार ये मिल्किंग की है, 2-4 इसमें से छिदियां आ गई हैं या फटा हुआ दूध निकल रहा है, चलो फटाफट जिन्हों मसाला दो, तेनू लाल मिर्चा दे दो, इसको जनाब काली मिर्चें दे दो, इसको मीठा सोडा दे दो। भाई दे दो, हमने कब रोका तो नहीं आपको, दें। आप मीठा सोडा देना चाहते हैं दे दें, आप सुरख मिर्च देना चाहते हैं दे दें, आप वो जो है वो पता नहीं क्या कुछ लोग देते हैं। मेरे भाई दे लो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा कि साड़ू एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है। 10 लाख का जानवर अगर थन खराब हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, 7 लाख का भी नहीं रहता। और क्रॉस की गाय अगर आप 7 लाख की लेते हो तो वो 5 लाख की भी नहीं रहती। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे रिस्क की गुंजाइश नहीं है। ठीक है,
अगर आप रिस्क लेते हो तो फिर आप अपने जानवर की मार्केट वैल्यू पे रिस्क ले रहे हो। दे दो मिर्चें चिर्चें जो देनी है दे दो, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने जानवर का इलाज भी करवाना है। ठीक है, सिंपल मैक्रोलाइट्स ग्रुप। ठीक है जी, मैक्रोलाइट ग्रुप में मेरे दो भाई जानते हैं, टाइलोसिन शामिल है या माइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप है, इसमें जेंटामाइसिन आ जाता है। आप इसको सिंपल इस्तेमाल करें या कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। हल्का फुल्का साड़ू जो होता है ना, जिसमें 2-4 छिदियां मिदियां आ गई, ये 2-3 दिन का इंजेक्शन लगाएं, आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बात याद रखें, जब भी साड़ू का इलाज करना है भाई, कम से कम 3 दिन, इसके बगैर आपने इलाज छोड़ना नहीं है। दोस्त क्या करते हैं, टीका लगाया, वो क्या बात है, क्या जादुई रिस्पॉन्स आ गया, जानवर बिल्कुल ठीक हो गया, बल्ले बल्ले छाड़ जो ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करना। पहले नंबर पे याद रखें, साड़ू हो गया, अब जानवर का इलाज आप कम से कम 3 दिन करेंगे। और अगर आप देखते हो कि 2 दिन इलाज किया, जानवर 80% रिकवरी पे भी आया है, 100% पे नहीं आया, तो इसको बेहतर है 5 दिन पे ले जाओ। इससे क्या होगा कि जो बार बार साड़ू होता है ना, ये इससे आप बच जाओगे। अमूमी तौर पे ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं की जाती, और जब ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होती फिर जानवर साड़ू बार बार करता है, नंबर 1। दूसरा मसला जो फील्ड में मैंने देखा है वो ये है कि दवाई की पूरी खुराक लगाते ही नहीं है। एक आम कंसेप्ट है कि जी साड़ू है, 25 सीसी अमोक्सिसिलिन आज ला दो तो 25 सीसी कल ला दो। ओ भाई, 25 सीसी खुराक ही नहीं है। अगर आप कोई भी अमोक्सिसिलिन ले लें जो LA में है, लॉन्ग एक्टिंग है, अमूमी तौर पे क्रॉस का जानवर जो 450 kg का है उसको 45 सीसी लगानी पड़ेगी। और मैं रिकमेंड ये करता हूं कि अगर आप लोकल ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें 10 और जमा करके लगाओ, 45 55 लाओ, फिर आप देखिएगा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब वो 55 लगनी थी, लग रही है 25 से। तो याद रखेंगे एंटीबायोटिक, जिंदगी में याद रखिएगा, मेरे प्रैक्टिशनर्स भाई भी सुन रहे हैं कि एंटीबायोटिक के बारे में कुलिया क्या है, हमेशा थोड़ी ज्यादा रख के लगाओ। और जो बेहोशी की दवाई होती है जिसको एनेस्थीसिया बोलते हैं, उसका कानून क्या है, हमेशा थोड़ी नीचे रख के लगाओ। इस दोनों को याद रखिएगा, एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवाई हमेशा थोड़ी नीचे रख के लगाओ, एंटीबायोटिक हमेशा थोड़ी ऊपर रख के लगाओ, फायदे में रहोगे। ठीक है जी। अब दूसरा मसला ये हो गया। तीसरा प्रॉब्लम, आप कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो पुराने फार्मर है जी, हम एंटीबायोटिक भी पूरी लगाते हैं, हम तो 5 दिन का कोर्स भी करते हैं, हम तो टीका भी इंपॉर्टेंट लगाते हैं, डॉक्टर साहब को नवी गल दसो, हमारे क्यों साड़ू बार बार आ रहा है। मेरे भाई, आपको साड़ू अगर अब भी बार बार आ रहा है तो एक दफा अपनी फीड को चेक कर लो। आप कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी फीड बिल्कुल ठीक है, हम तो आप ही का दिया फंडे का फार्मूला बनाते हैं। अच्छा, आप मेरा दिया वनडे का फार्मूला बनाते हैं तो ये चेक कर लो कि जो मकई आप परचेज कर रहे हो वो साफ सुथरी है। अपने वनडे का टॉक्सिन टेस्ट करवा लो। डॉक्टर साहब टॉक्सिन टेस्ट हमने करवाया है, A1 है, सब कुछ ओके है। अच्छा, टॉक्सिन टेस्ट करवाया, कौन सा करवाया? डॉक्टर साहब एफ्लाटॉक्सिन करवाया। मेरे भाई, एफ्लाटॉक्सिन के साथ 2 टॉक्सिन मैं और बता रहा हूं, एक को कहते हैं डॉन और एक को कहते हैं जॉन। इन 3 का टेस्ट करवा के क्लियर कर लें कि ओके की आवाज है। अगर आपके पास साड़ू ज्यादा आ रहा है तो वनडे के ये 3 टेस्ट करवा लें, इंशाअल्लाह अजीज आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन के ऊपर फैसला ना किया करें। अच्छा, डॉक्टर साहब वनडे का टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ ओके की बात है, एफ्लाटॉक्सिन भी नहीं है, डॉन भी नहीं है, जॉन भी नहीं है, और अगली गल दसो, अच्छा ये भी नहीं है, आपकी सफाई, आपकी मशीनों की सफाई, आप जो मिल्किंग प्रैक्टिसेस हैं आपकी वो बेहतर है, मिल्किंग के बाद फौरी आके जानवर आपके फीडिंग पे खड़े हो जाते हैं, सफाई सुथराई हर चीज ठीक है, डॉक्टर साहब बेहतरीन है, हमारे पास डॉक्टर है फार्म पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है, साड़ू फिर भी 1-2 जानवरों में बार बार आ रहा है। अब जो पीछे रीजन रहेगी वो क्या है? अब ये है कि इस जानवर को, जिसको आपने साड़ू से बचने के लिए तमाम कुछ कर लिया, ये फिर भी साड़ू कर रहा है। अब इस जानवर का सोमैटिक सेल स्कोर हाई है। ये सोमैटिक सेल स्कोर जो है ना, जिस जानवर में, बस आप आम अल्फाज में समझ लें कि इसको SCS कहते हैं, जिस जानवर का SCS ज्यादा है ना, वो जानवर बार बार साड़ू करता है, बार बार साड़ू करता है। तो इस जानवर को आपने अब बेहतर कैसे करना है, इसको तो आपको बर्दाश्त ही करना पड़ना है। अब आप इसको आगे बेहतर कर सकते हो, वो कैसे? इसमें जो सीमन रखोगे वो आप सीमन का इंतखाब जो है SCS को देख के करोगे, ताकि इससे जो बच्चा आगे आए उसका सोमैटिक सेल स्कोर बेहतर हो और जानवर साड़ू बार बार ना करे। देखिए, जेनेटिक्स जो है ना, उसको आपको बाय एक्सीलेंट सिलेक्शन ऑफ सीमन ही आप बेहतर कर सकते हैं। अब एक जानवर है जी, मिसाल के तौर पे, उसके अंदर प्रॉब्लम है कि वो जल्दी गब्बन नहीं होता,
एक गाय है, आप उसको चौथे सूए में सेक्सी में रख रहे हो, और एक बच्ची है वो पहले सूए में सेक्सी में नहीं ठहर रही। ये दोनों का फर्क क्या है? इसमें अगर आपकी मैनेजमेंट और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट कर लें तो जेनेटिक्स का बड़ा इंपैक्ट है। तो भाई सोमैटिक सेल स्कोर अगर आपके जानवर का ज्यादा है तो ये बार बार साड़ू करेगा, इसलिए आपको इस तरह के जानवर को आपको मैनेज ही करना पड़ेगा जितना आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अब आगे चले जाएं। रात के टाइम 8 किलो दूध था, सुबह इतना बड़ा हैवाना जो है उसका सूजा हुआ है और जनाब पत्थर बना पड़ा है। क्या ये लेबर की गफलत है? नहीं भाई नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक आपकी भी गफलत हो सकती है कि आपने जनाब 2 दिन उसको काड़े छड़ों पर रखा कि आपने इलाज ही नहीं कराया, ठीक है, आपकी गफलत की है। या अगर आप कहते हो कि नहीं जी देखो तो चिटियां मीडिया ठीक ही नहीं, सब कुछ ओके की आवाज थी, तो ये तो यकदम हो गया, तो बिल्कुल यकदम हो सकता है। कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है ये एक टीठ नस्ल का बैक्टीरिया है, और ये जब जानवर को पड़ जाता है ना तो आप यकीन करें हमारे फार्म पे जहां पे डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है, अगर कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस का केस आ जाए तो आप यकीन करें नींदें आराम हो जाती, ठीक है जी। और तब दुआ हमारी बोला भले क्या होती, या अल्लाह हमारा जानवर बच जाए। हमारे पास क्योंकि प्योर ब्रीड के जानवर होते हैं उनमें यह होता है या जानवर बच जाए। और अगर क्रॉस का जानवर मौजूद है आपके पास तो आपकी दुआ क्या होनी चाहिए, या अल्लाह थन बच जाए, ठीक है। लोग कहते हैं जी थन भी बच जाए, जानवर भी बच जाए, दोनों भी पूरा हो जाए। भाई ये मुश्किल है। आप में जब भी कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस देखेंगे इसकी निशानियां क्या है? जानवर को बुखार हो जाएगा। अमूमी तौर पे जब भी कभी साड़ू देखेंगे बुखार नहीं होता, इसमें आप देखेंगे बुखार कर जाएगा। खाना पीना, मेस्टाइटिस में साड़ू में जानवर खाना पीना कम नहीं करता, इसमें खाना पीना कम हो जाएगा। जानवर कई दफा बैठ जाते हैं, डाउनर हो जाते हैं, जानवर के हवाना पत्थर बन जाता है, बाजू का 1 थन बाजू का 2-3 थन भी इफेक्ट हो जाते हैं। ये हो सकता है। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, टॉक्सिक मेस्टाइटिस ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर मुजम्मिल, पूरा एक सेशन किया हुआ है, वो आप जाके देख लें। इसमें जब रिकवरी आती है ना टॉक्सिक मेस्टाइटिस में, अमूमी तौर पे जानवर के थन से पानी आएगा और समझ लें कि अब ये रिकवरी पे आ गया, और स्मेल कोई नहीं होगी इंशाल्लाह अजीज। अगर आपने स्वेलिंग उतार ली और इसके थन से पानी चल पड़ा तो ये इंशाल्लाह अगले सूबे में बहुत उम्मीद है कि ये थन पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये चड्डे काने हो जाना, ऊपर नीचे हो जाना, अगर तो जानवर यंग है, पहले सूबे का दूसरे सूबे का है, तो फिर तो चांस है कि ये अगले सूबे में आप इसको ड्राई काउ ट्यूब लगाएं, आखिरी महीने में क्लोजो प्रीमिक्स दें, इंशाल्लाह ये अपना हैवाना बराबर का कर जाएगा, वरना नहीं। चौथे, पंजवें, 6वें सूबे के अंदर अगर आपके जानवर की बाई ऊपर नीचे हो गई है, चटा काना हो गया है, तो यहां पर जितने पैसे आप इसको देसी नुस्खों पे लगाते जाएंगे या इसको जितनी भी आप ड्राई को ट्यूब या कुछ भी देते जाएंगे मेरे भाइयों, इसमें ये जो आपका फर्क है ना ये पूरा नहीं होना, ठीक है जी। हाँ, ये जरूर है कि दूध की प्रोडक्शन बेहतर की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर राइट साइड का जो क्वार्टर है, जो राइट बाई है, अगर वो 4 लीटर दूध निकाल रही है तो आप लेफ्ट बाई जो कम है उसमें 3-3.5 लीटर तक पहुंच सकते हैं। आप उसको बराबर करने के चक्करों में अगर लगे रहेंगे और तीसरा, चौथा, 5वां सूबा आ गया तो मुश्किल है, ठीक है जी। लेकिन बाद औक़ात हमने चीजें होती देखी हुई है। हमारे पास एक गाय थी 111 नंबर, हम उसको अपने कागजों में टिल्लर कर चुके थे, उसका 3 थन पूरे थे, चौथा थन ये छत से लगा हुआ था, ऐसे करके देखते थे, चौथा थन भी है। मैंने उसको ट्राई किया 7 मंथ की प्रेग्नेंट को, तो मैंने उसके चौथे थन के अंदर भी ड्राई काउ ट्यूब डाल दी, ठीक है जी। जब उसने बच्चा दिया, अल्लाह की शान, 5वां लैक्टेशन, सारे थन बराबर और चारों थनों में से मुकम्मल दूध आया जनाब, ठीक है जी। तो ये जो है ना जी मामलात अल्लाह की तरफ से होते हैं, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि दिल छोटा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है। भाई आप जानवर को मुकम्मल तौर पे जब ड्राई करने लगे हो उसको चेक करवा लो डॉक्टर से, साड़ू तो नहीं है, साड़ू नहीं है तो उसको ट्यूबें डाल दो, सेपराविन डाल दो, या मार्केट में और भी बहुत सारी ट्यूब्स अवेलेबल है, आप वो डाल दो और उसकी खुराक अच्छी कर दो। हमारे यहाँ पर अगली गलती क्या करते हैं, जब ट्यूबें डाल देते हैं बाद में 4-6 दिन उसका खाना बंद कर देते हैं, जी ये दूध ला देगी, आप जानवर का बेड़ागर कर देते हो, भूखा मार देते हो, उसकी कुव्वत मुदाफियत का बेड़ा गर्क हो गया। भाई वंडा शंडा नहीं बंद करना, 3 किलो वंडा लाजमी देना है, साइलेज देते रहो, 3 किलो वंडा देते रहो, आखिरी महीने में क्लोजो प्रीमिक्स डालो, इंशाल्लाह दुआ करो अल्लाह से, उम्मीद है कि अल्लाह की जात फजल कर देगी। हमें हमेशा मुझे लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब आपका क्लोजो प्रीमिक्स डालेंगे, ये हम ड्राई काउ ट्यूब्स डालेंगे तो गारंटी है, मैं कहता हूँ गारंटी तो जहां पर हम नहीं दे सकते 100% की। हाँ, ये जरूर है कि एक अच्छी उम्मीद जरूर है कि अल्लाह की जात ना फजल कर देगी। ऐवी मैं झूठी गारंटियां देता हूं आपको कि नहीं जी 150% चांस ने थन बाकियों में वध जाएगा, हाला लाला पै जाएगी, चिल्लर एक इजाफी लाना पड़ेगा, थल्ले 3 बाल्टियां वध रखनियां पैनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
उम्मीद है, हमने ये होते देखा है, हमने बेहतरी आती देखी है, हमने दूध की प्रोडक्शन बेहतर होती देखी है, हमने थन भी पूरे होते देखे हैं, लेकिन सारे नहीं होते। एट द टाइम ऑफ ड्राइंग आपको थन को चेक करना होता है कि उसके अंदर जो है नाड़ तो नहीं पड़ गई। अच्छा, जिसमें नाड़ पड़ गई ना, वो नहीं पूरा होता, जो मर्जी कर लो, नाड़ पे गई तो कहानी खत्म। ठीक है जी। इसको जो मैंने पता नहीं दुनिया जहान के कौन कौन से टोटके मैंने 2010, 11, 12 में फलाने ने कहा जी ये देसी नुस्खा तो दे दिया, उसने कहा ये देसी नुस्खा तो वो भी दे दिया, तो अपने सब कुछ लगा लू के साइंसी इलाज करके भी देखे, लेकिन अभी तक नाड़ का मैंने अपने हाथों से इलाज होता नहीं देखा। ठीक है जी। बड़े मैंने वो नुस्खे पढ़े भी हैं, सब कुछ अप्लाई किए हैं, नहीं भाई, नाड़ पे आएगी कहानी खत्म। ये मेरा अब तक तो यही है। आगे साइंस इसमें कोई डेवलपमेंट कर ले या कोई और चीजें सामने फ्यूचर में आ जाए, उसको कुछ कह नहीं सकते। तो भाइयों, साड़ू जो है एक ऐसी बीमारी है, ये जानवर का बेड़ा घर कर देती है। मेरी गुजारिश ये है, चढ़ के रहें इस पे और टाइम पर इलाज करवाएं। कोशिश करें 5 दिन इलाज लाजमी करें, हर 10 दिन के बाद सेल्फ टेस्ट करें। आप कहेंगे सेल्फ टेस्ट क्या होता है? सेल्फ टेस्ट बाय डॉक्टर मुजम्मिल लिख के यूट्यूब पे सर्च करें, सामने वीडियो आएगी, फॉलो कर लें। ये कुछ चीजें, खुराक बेहतर करें, ड्राई स्काउट ट्यूब्स का इस्तेमाल करें, क्लोजअप प्रीमियस का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अजीज चीजें जो हैं आपकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। तो जो फेट है ना जानवर का, साड़ू के बाद दूध कम हो गया भाई, अगर बहुत डाटा साड़ू हुआ है, अमूमी तौर पे जानवर में स्टाइटस करने के बाद रिकवर हो जाता है, दूध कम कर जाता है, कई दफा थन का दूध कम कर जाता है, लेकिन अगले सूबे में बेहतरी आ जाती है। डिपेंड करता है साड़ू हुआ कितना खतरनाक है। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।